सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। इसकी थीम रही थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। और हैती की कैपिटल क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस है। हैती की करेंसी होती है हैतियन गोर्दे। अच्छा बताइए इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में टॉप पे कौन सा देश रहा? स्वीडन। भारत 49 नंबर पे था। फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कृष्णमूर्ति है। और देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया? बिहार ने। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने, जबकि 2020 वाला हिमाचल प्रदेश ने जीता था। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और नाडा के महानिदेशक का नाम क्या है? सिद्धार्थ लॉन्गजाम। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। बताइए हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सुशील चंद्रा है, 24वें नंबर के बने। और अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मथ को। फिर बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बताइए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। इसकी थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी आई लव स्पैरो। बताइए वर्ल्ड स्लीप डे कब होता है? 19 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। बताइए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है? 18 मार्च को। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? ये होता है 16 मार्च को। फिर बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को होता है। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? 11 मार्च को होता है ये। वैसे मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस बार हमने 11 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है। इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। और इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता था? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के हैं रहने वाले, मतलब नेशनलिटी ब्रिटेन की है। और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। और देखिए इस साल अभी तक टोटल जो फार्मूला 1 रेसेज है, टोटल नंबर में बात करेंगे तो 7 रेसेज हो चुकी है। और आपकी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है उसमें मैंने अभी तक ये 7 रेसेज को अपडेट कर दिया है। अब जैसे आगे रेसेस बढ़ती जाएगी मैं क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा, ताकि जब भी आपको टाइम मिले वो क्विज लगाते रहो, तो धीरे धीरे ये आपको याद होती जाएंगी। इस बार मैंने पिछले साल की तरह नहीं किया कि एक बार साल के एंड में सारी रेसेस हो जाएंगी फिर मैं क्विज बनाऊं। तो एक साथ आप सारी क्यों याद करो, धीरे धीरे याद करते रहो तो हो जाएगा सब कुछ। और आप में से अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं क्विज को अपडेट जरूर कर लेना, अगर नहीं करा तो प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब सारी क्विज वगैरह बनना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्विज तो आपको मिल ही रही है, वीकली भी बनना स्टार्ट हो गई, मंथली भी अब बनना स्टार्ट हो जाएगी एक बार वीकली खत्म होते ही। डेज वाली क्विज बन के तैयार हो चुकी है। और टॉपिक वाइज क्विज भी अब जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये थोड़ा सा काम पूरा होगा। उसके अलावा अभी साथ साथ आपको मिल रही है डेली करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनसे जो जो स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी भी एक कैटेगरी हम लोगों ने बना दी है। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही होता है, आप जो डेली क्वेश्चंस पढ़ रहे हो वहां से स्टैटिक बन के आ जाता है। जैसे कोई कंट्री आ गया तो कंट्री की करेंसी हो गई, कैपिटल हो गया, ये भी तो स्टैटिक ही है। तो वो कैटेगरी भी आपको वहां पे मिल जाएगी, स्टैटिक जीके फ्रॉम करंट अफेयर्स करके, तो उसे भी आप लगाया करें। उससे आप ही की अच्छी प्रैक्टिस होगी। मुझे तो मेहनत लगती है बनाने में, मैं तो बना दूंगा, लेकिन आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप उसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर का नाम क्या है? अभी बने थे टी रविशंकर बीपी कानूनगो की जगह। वैसे 4 डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई में, एक तो ये टी रविशंकर, एक एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के, ये भी याद रखना। फिर बताइए विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? ट्यूना एक प्रकार की मछली है और ये हम मनाते हैं 2 मई को। और याद रखना इस बार हमने 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया। एक्चुअली में मई के पहले रविवार को मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, और इस बार ये 2 मई को पड़ रहा है।
बताइए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया। देखो आपको याद होगा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम का जो अभियान है वो हरियाणा के करनाल में शुरू हुआ था, और उसके बाद हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स ने कि आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने भी इस तरह की एक पहल शुरू की थी, तो वो भी ध्यान रखना। अभी किसने पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। अब बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 3 मई को। इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। और आपको बताया ना अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। बताइए भारत में सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति की सीमा को कितना कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। 100% एफडीआई अब यहाँ पे आ सकता है। बताइए किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया जिसका नाम है रॉक, तो आंसर होगा स्ट्रेटो लॉन्च, ये अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है। वॉर्सो मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई थी, प्रेग्नेंट मम्मी की। और बताइए द टेल ऑफ हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक नाम की बुक को किसने लिखा, यशस्विनी चंद्रा ने लिखा है। अच्छा बताइए फिर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तीरथ सिंह रावत है। अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 आया था, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत किस स्थान पे रहा, 121वें स्थान पे, टॉप पे सिंगापुर था। और सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में कहां से आया, सिंगापुर से आया। किस राज्य में आया, तो गुजरात में आया। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। और पीवी सिंधु ने अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विच ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। इसमें गोल्ड किसने जीता, या यूं कह दें कि इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, कैरोलिना मारिन ने जो कि स्पेन की प्लेयर है, जबकि मेंस टाइटल जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। बाकी देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। बताइए द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल नाम की बुक के लेखक कौन है, इम्तियाज अहमद साहिबजादा। और ये जो बुक है ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उनकी आत्मकथा है जिसका इंग्लिश अनुवाद किया है इन्होंने एक्चुअली। बताइए 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, मेघालय में। और भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल कर लिया अपने बेड़े में, नाम क्या है उसका, आईएनएस करंज। ये तीसरी है, पहले दो भी याद रख लो, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी है उनका नाम। बताइए किस भारतीय पहलवान ने रोम में मारियो पेलिको रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता, तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने जीता था। अब बताइए वो सिंगल रेलवे हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिसे सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए एकीकृत किया गया। मतलब पहले अलग अलग जो नंबर हुआ करते थे कि इसके लिए ये नंबर, उसके लिए वो नंबर, सबको मिला के एक नंबर कर दिया गया। कोई भी समस्या उस नंबर पे डायल कर दो, वो नंबर है 139। स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। तो चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर किसे बताया गया, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशगाबत को। और भारत में मुंबई 78 नंबर पे रहा इसमें, और इसको जारी किया था मर्सर ने। आपको याद होगा अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आया था जिसमें भारत में सबसे रहने योग्य शहर बताया गया बेंगलुरु को। बताइए किसने जान है तो जहान है नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय जिसके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। इसका उद्देश्य है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो कोविड के टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जो इसको लेकर के जो भी अफवाहें हैं उनको खत्म करना। बताइए विश्व की दूसरी सबसे तेज महिला धाविका बन गई कौन, शेली एन फ्रेजर प्राइज, ये जमैका की धाविका है। इन्होंने भी 100 मीटर की दूरी को 10.63 सेकंड में पूरा किया। पहली कौन है, फ्लोरेंस ग्रिफिथ है जिन्होंने 100 मीटर की दूरी को 10.49 सेकंड में पूरा किया, वो यूएसए की है, अमेरिकन है। बताइए किसने अभी हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा, काजल सूरी। हब्बा खातून ये कश्मीर के जो अंतिम सम्राट थे यूसुफ शाह चक, उनकी पत्नी थी। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया, तमिलनाडु ने। और इसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन
और 2019 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था ना, अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, क्या नाम है उनका, एस्टर डुफ्लो, उनको भी शामिल किया गया है इस परिषद में। अच्छा बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफ्वेन ने विश्वास मत खो दिया स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। अभी आपको याद होगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 आया था, उसमें टॉप पर आता स्वीडन। भारत 87 नंबर पे था उसमें। और टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी कौन, शेफाली वर्मा। और ये डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भी पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है, जिसमें उन्हें हर महीने 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी या आर्थिक मदद दी जाएगी उड़ीसा ने। वैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद है, पंजाब में आशीर्वाद योजना चलती है, जिसमें गरीब परिवारों की बच्चियों को उनकी शादी के वक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले आर्थिक सहायता 21,000 रुपये थी, अभी बढ़ा के उसे 51,000 रुपये कर दिया, 51,000, वो भी याद रखना। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पे रखा है, तो आंसर होगा चंद्रा तोमर, शूटर दादी के नाम से आप इनको जानते हो। सांड की आंख नाम की मूवी भी इन पे बन चुकी है, अभी इनका निधन हुआ है कुछ समय पहले ही। बताइए, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति कौन बनी, कर्णम मल्लेश्वरी, जानते हो ना इन्हें, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं ये। फिर बताइए, $2 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट, जिसके सीईओ सत्या नडेला है। पहली सऊदी अरामको है, दूसरी एप्पल है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाया जाता है कब, 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडो डे, और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके